हेलो नमस्कार साथियों, मैं कैलाश चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। केस क्लासेस के अंदर अपन पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज अपन पढ़ रहे हैं किसके लिए? इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, आईए, सूचना सहायक के लिए और प्रोग्रामर के लिए। सूचना सहायक की वैकेंसी है वो आपको जल्दी आने वाली है। सूचना सहायक 2022 के लिए अपन ये सीरीज स्टार्ट की है। आपको सी लैंग्वेज अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो आपको कहीं पर भी दोबारा सी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अपनी जिंदगी के अंदर। आशा करता हूं कि आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर अपन देखते हैं कि अर्थमेटिक क्या होते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, जिसके अंदर दो क्या होते हैं, आपके दो ऑपरेंड होते हैं और एक क्या होता है, ऑपरेटर होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे ए और बी क्या है, ए और बी मेरे यहाँ पर क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस का साइन है वो मेरा क्या है, आपको पता है, ऑपरेटर है। तो ए और बी को मैं लिखूं तो ये मेरे क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस का साइन है वो मेरा क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब अपन देखते हैं कि ऑर्थोमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, उनको अपन एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन ऑर्थोमेटिक ऑपरेशंस से पहले देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं ऑर्थोमेटिक ऑपरेशंस, अपन पढ़ने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेशन, अपन पढ़ने वाले हैं लॉजिक ऑपरेशन, अपन पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेशन और बिटवाइज ऑपरेशन। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं थ्योरी पे फोकस कम करता हूं, क्योंकि थ्योरी से सी के अंदर कभी क्वेश्चंस बनते नहीं है, और क्वेश्चंस बनते हैं तो भी ना के बराबर बनते हैं और इजी इजी क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन आप मेरे से पढ़ोगे तो आपका कोई भी प्रोग्राम अगर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है तो आप उसका आउटपुट इजीली निकाल लोगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं ऑर्थोमेटिक ऑपरेशंस। तो ऑर्थोमेटिक ऑपरेशंस के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे एडिशन, अपन पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, अपन पढ़ेंगे डिवीजन, और अपन पढ़ेंगे मॉड फंक्शन। ठीक है, अब इनको बोलते हैं जोड़, बाकी, गुणा, भाग। मतलब यही चीजें अपन को क्या करनी है, वापस पढ़नी है, सीखनी है कि इनको अपन प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो ठीक है, आशा करता हूं अब अपन चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले लेते हैं, वो अपना लेते हैं कौन सा, प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर को अपन किससे डिनोट करते हैं? इस सिंबल से अपन प्लस को डिनोट करते हैं। अपन किन नंबरों को ऐड कर सकते हैं? अपन इंटीजर को भी ऐड कर सकते हैं, अपन फ्लोट को भी ऐड कर सकते हैं, और अपन किसको ऐड कर सकते हैं? अपन ऐड कर सकते हैं इन्यूमिनेटर, और किसी स्ट्रिंग को भी अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो चीजें आपको पता है कि अपन समझते हैं किससे, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको केस क्लासेज का ट्रेंड पता होगा कि केस क्लासेज के अंदर न्यूमेरिकल ज्यादा करवाए जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, इंट डेटा टाइप ले रखा है। ए मेरे वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन की है 10। दूसरा मेरा डेटा टाइप इंट है, उसके अंदर वेरिएबल का नाम बी है, और मेरा वैल्यू स्टोर कर रखी है बी में, वो क्या रखी है 20। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मैं कहां पर स्टोर कर रहा हूं, इन दोनों को मैं सी नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूं। डेटा टाइप मैंने इंट लिया है, और मैंने सी क्या लिया है, वेरिएबल का नाम लिया है, जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया है, ए प्लस बी स्टोर किया है। अब यहां पर क्या होगा, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपके सी के अंदर। अब क्या होगा, जब मैं प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करूंगा, प्रिंटफ फंक्शन मेरा क्या है, आउटपुट फंक्शन है। परसेंट डी मेरा क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर अपन किसके लिए यूज करते हैं, इंटीजर के लिए यूज करते हैं। और कोमा लगाकर अपन क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसकी वैल्यू अपन को प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी इक्वल्स टू क्या है अपना, सी इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस बी है। ये चीज अपने कंपाइलर को पता है, तो कंपाइलर क्या करेगा, ए से वैल्यू लेगा 10 और बी से वैल्यू लेगा 20, और इन दोनों को ऐड करके आपको कहां दे देगा, प्रिंटफ फंक्शन। आपकी स्क्रीन पे आउटपुट कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी एडिशन की। अब अपन देखते हैं सब्ट्रैक्शन। जब अपन सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन का साइन क्या होता है, आपको सबको पता है। सब्ट्रैक्शन का जो साइन होता है वो होता है आपका माइनस से। आपने देखा होगा पहले भी। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, दो नंबर लेते हैं, और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, या छोटे नंबर में से बड़े नंबर को अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये भी क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है। वो भी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अपन, इंटीजर के अंदर कर सकते हैं, फ्लोट के अंदर भी कर सकते हैं, और डबल के अंदर भी कर सकते हैं, और लॉन्ग डबल के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आओ समझते हैं सब्ट्रैक्शन को एक न्यूमेरिकल से, जिससे क्या होगा, आपको चीजें और आसान लगने लग जाएगी। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैंने आपके लिए एग्जांपल ले रखा है सब्ट्रैक्शन नंबर का, कि कैसे सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम अपन लिखते हैं। तो देखो, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लिखने से पहले यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन ले रखा है, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये मैंने डेटा टाइप इंट लिया है, वेरिएबल का नाम ए लिया है। ए को मैंने इनिशियलाइज किया है 20 से। सेम प्रोसेस नीचे हो रही है। फिर सी के अंदर
क्या हो रही है, a माइनस बी वैल्यू हो रही है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस 20 हो गई। जब अपन प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी लिया है, सी के अंदर मैं वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ सी की, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, a माइनस बी ले रखा है मैंने, तो a की वैल्यू मेरे पास 10 है, माइनस 20 करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 10 अपना आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन का अगला ऑपरेशन जो अपन करते हैं उसको अपन कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका वो नंबर इंटीजर हो, चाहे आपका वो नंबर फ्लोट हो, चाहे आपका नंबर वो डबल हो। ठीक है, एग्जाम्पल से चीजें समझते हैं कि अपन मल्टीप्लिकेशन या गुणा को अपन कैसे यूज करते हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर। एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस कैसे देता है यहाँ से, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इस चीज को। यहाँ पर मैंने इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन ले रखा है, उसके बाद में मैंने डेटा टाइप लिया है इंट, और इंट के अंदर मैंने वेरिएबल का नाम लिया है, यहाँ पर भी ए, और एक वेरिएबल का नाम लेने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, वैल्यू इनिशियलाइज कर रखी है, ए को 10 से इनिशियलाइज किया है। दूसरा डेटा टाइप मैंने बी लिया है, वेरिएबल नाम बी है, उसके अंदर बी को इनिशियलाइज किया मैंने 20 से किया है, और फिर मैंने इंटीजर टाइप का सी लिया है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है मैंने ए और बी की। तो यहाँ पर सी के अंदर क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा। जब मैं फॉर्मेट स्पेसिफाइड परसेंट डी है मेरा प्रिंटफ फंक्शन का, जो कि क्या है, एक आपका आउटपुट फंक्शन है। ये चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी बता दी है। अब मैं यहाँ पर क्या करवाना चाहता हूँ, सी की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो सी के अंदर मेरा क्या आ जाएगा, सी के अंदर मेरा आ जाएगा ए इंटू ए मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पर 10 इंटू 20 को कंपाइलर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और आपको आंसर कितना दे देगा, 200 दे देगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये माइनस माइनस नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकता है। जी हाँ, प्लस माइनस को भी मल्टीप्लाई कर सकता है, और माइनस प्लस को भी मल्टीप्लाई कर सकता है। चीजें आपको इतनी क्लियर हो गई होगी। अब अपन लेते हैं कौन सा, डिवीजन ऑपरेशन। तो डिवीजन का साइन क्या होता है, डिवीजन का साइन होता है ये। ठीक है, वी कैन डिवाइड द, अपन कौन से नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, अपन इंटीजर को भी डिवाइड कर सकते हैं, अपन फ्लोट और डबल या लॉन्ग डबल डेटा टाइप को भी अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो चीजें समझते हैं अपन एग्जाम्पल से, और अपन देखते हैं कि अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्लोट डेटा टाइप को। यहाँ पर मैंने देखो सबसे पहले क्या ले रखा है, इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन ले रखा है, डेटा टाइप मैंने इंट लिया है जिसके अंदर मैंने वेरिएबल ए लिया है, वेरिएबल ए के अंदर मैंने कितना लिया है, 100 लिया है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल बी लिया है जिसके अंदर मैंने कितना लिया है, 20 लिया है। इंटीजर टाइप का सी लिया है जिसके अंदर मैंने ए डिवाइडेड बाई बी किया है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 100 है, डिवाइड होएगी किससे, बी से। तो बी से डिवाइड होएगी तो अपना आंसर कहाँ मिलेगा, अपन को सी के अंदर मिलेगा। ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये मेरा प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन है, और सी की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। जब ए की वैल्यू को बी से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 100 की वैल्यू को अपन 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 अपना आंसर आएगा। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है वैल्यू कितनी बार डिवाइडेड हो रही है। मतलब अपन जब डिवाइडेड ऑपरेशन यूज करते हैं तो एक नंबर के अंदर भाग देते हैं तो भाग कितनी बार जा रहा है, कितनी बार भाग जा रहा है। जैसे कि मैं 10 के अंदर 2 का भाग देता हूं तो भाग कितनी बार जाता है, मेरा 5 बार जाता है। तो इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, वो 5 होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर 20 के अंदर भाग देता हूं 4 का, तो मेरा आउटपुट कितना आता है, 5 आता है। इससे अपन क्या सीख रहे हैं, भाग देना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, भाग देना सीख रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप माइनस नंबर ले लेते हो यहाँ पर। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चंस ना के बराबर जरूर आते हैं, लेकिन अगला ऑपरेटर मोड पढ़ेंगे तो मोड से क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ठीक है, माइनस के 21 को मैं क्या करता हूँ, माइनस का 21 लेता हूँ, उसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 5 से करता हूँ। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 4 मिलेगा। ठीक है, सॉरी, माइनस का 5 लूंगा तो मेरे को 4 मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं माइनस के 21 को डिवाइड करता हूँ पॉजिटिव 5 से, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। इसी तरह से इसी नंबर को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ माइनस के 5 से, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। ठीक है, ये चीज क्या है, इस चीज की समरी ये है कि आप किसी एक नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हो, चाहे पॉजिटिव नंबर से, तो आपको आंसर क्या मिलता है, ऑलवेज नेगेटिव मिलता है। अगर दोनों नंबर नेगेटिव के हैं, उनको आप डिवाइड कर रहे हो, तो रिजल्ट आपको ऑलवेज क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। आशा करता हूं कि इतनी चीज आप समझ पाए होंगे। ये चीज आपके मोड के अंदर चेंज हो जाती है, और वहां से आपका क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पिक करता है। ठीक है,
अब देखो मॉडुलस ऑपरेटर का साइन क्या होता है? मॉडुलस ऑपरेटर का साइन होता है आपका परसेंटेज का साइन। इतना सा थोड़ी सी आप दिमाग में चीज को बिठा के रखना। ये साइन होता है आपका मोड का, ठीक है। अब अपन मोड के एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मोड से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो सी लैंग्वेज के ऑपरेटर में से एक क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाएगा, और वो मिलेगा आपका मॉडुलस ऑपरेटर से, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है? ये अपन को क्या देता है? ये अपन को रिमाइंडर देता है। क्या देता है? रिमाइंडर देता है, शेषफल देता है, ठीक है। अब अपन रिमाइंडर को कैसे निकालते हैं? सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया मैंने ए, यहाँ पर मैंने वैल्यू कितनी ली? 21 ली। इसको मैंने दूसरा डेटा टाइप बी लिया, वेरिएबल बी लिया, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, आगे मोडलेस ऑपरेशन कर दिया, मोड कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? 21 का जब मोड करेंगे किससे? 5 से, तो अपना रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 5 का भाग है वो 21 के अंदर कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। और भाग कंप्लीट चले जाने के बाद में रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे अपन वैल्यू क्या लेंगे? 21 लेंगे, और अपन डिवाइड मोड करेंगे किससे? 5 से। अगर अपन 5 से मोड करेंगे तो अपना जो आंसर है, -5 से मोड करेंगे तो अपना जो आंसर है वो भी कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि मोड का मतलब होता है रिमाइंडर। गौर करना, जब अपन 21 को डिवाइड करेंगे, माइनस के 21 को जब डिवाइड नहीं सॉरी मॉडलेस करेंगे, मोड करेंगे किससे? 5 से, प्लस के 5 से, तो अपने को रिमाइंडर मिलेगा वो माइनस का मिलेगा, क्योंकि अपन इस बार क्या कर रहे हैं? माइनस वैल्यू का मोड ले रहे हैं, माइनस वैल्यू का मोड ले रहे हैं। जब भी अपन माइनस वैल्यू का मोड लेते हैं तो अपन को क्या मिलता है? माइनस का रिजल्ट मिलता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये जरूर आ रहा होगा कि अपन जब 21 को क्या करते हैं? मोड करते हैं माइनस के 5 से, यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं? मोड कर रहा हूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो मेरे को क्या मिलेगा? तब मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो -1 मिलेगा। गलती क्या करोगे आप कि आप सोचोगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं रहता है। अगर आपकी जो जिस वैल्यू को आप डिवाइड कर रहे हो वो माइनस है, तो उसका मोड ऑलवेज क्या होगा? माइनस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अपन एक बार और एग्जांपल से देख लेते हैं। क्वेश्चंस आएगा इस अर्थमेटिक ऑपरेशन से, तो यहां से आएगा, और प्रीवियस ईयर के अंदर भी क्वेश्चंस यहां से ही आया है। तो देखो अपन चीजों को समझते हैं एक और एग्जांपल से, ठीक है। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है, उसके अंदर मैंने क्या लिया है? देखो, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया है, ए मेरा वेरिएबल का नाम है। यहां पर मैंने क्या ले रखी है? पॉजिटिव वैल्यू ले रखी है, गौर करना। और मैं जिस वैल्यू से डिवाइड करूंगा वो मैंने क्या ले रखी है? नेगेटिव वैल्यू ले रखी है। यहाँ पर मैंने मोड किया है किसका? c इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव 21 है। इसका जब मैं मोड करूंगा, इसका मोड करूंगा किससे? में माइनस के 5 से। तो आपको याद इतना रखना है कि मेरी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू मेरी जब तक पॉजिटिव रहेगी तब तक मेरा मोड है वो क्या रहेगा? मेरा पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब ये है कि मेरी जो ये वैल्यू है 21, ये मेरी क्या है? पॉजिटिव है। तो मेरा मोड क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरा मोड क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो मेरा मोड भी क्या होगा? मेरा मोड भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो, ठीक है। आशा करता हूं कि चीज थोड़ी सी आपको क्लियर हुई होगी। अगर मैं यहाँ पर c इज इक्वल टू माइनस का 21 और उसको मैं मोड करता किससे? 5 से, 5 चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या आता? माइनस का 1 आता, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है? -1 बच रहा है। सपोज कीजिए यहाँ पर c इज इक्वल टू कितना लेता मैं? माइनस का 21 लेता, और उसको मोड करता मैं किससे? माइनस के 5 से। तो मेरा जो पहली वैल्यू है वो मेरी क्या है जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं? वो वैल्यू मेरी क्या है? माइनस की है। तो माइनस की है तो वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? माइनस की है तो वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? ये वैल्यू मेरी माइनस की है, तो मेरा मोड भी क्या आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि चीजें आप समझ पाए होंगे। तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? -1 आएगा। आपको याद इतना रखना है कि जिस वैल्यू को अपन डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव है तो मोड उसका नेगेटिव आता है। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस नंबर का फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, और यही क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक एग्जांपल से चीज को और क्लियर करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है? इंटीजर टाइप का जो a है वो मैंने इस बार क्या लिया है? नेगेटिव लिया है।
ठीक है, और मैंने डिवाइड किया है किससे, 5 से। तो जब मोड किया है तो मैंने क्या किया है, 21 क्या है मेरा, माइनस का है। तो माइनस दिखते ही आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए कि जो रिमाइंडर बचेगा इस बार वो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर अब भी नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और चीजें क्लियर कर दूंगा। अब देखो मैंने एग्जांपल के लिए एक और ले रखा है, यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। ये मेरे वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है -21। दूसरा मेरा डेटा टाइप है जिसके अंदर मैंने बी को इनिशियलाइज किया है किससे, -5 से। फिर मैंने इनका दोनों का मोड किया है। अब यहाँ पर क्या होगा, -21 जब मोड होगा किससे, -5 से, तो रिमाइंडर अपना क्या आएगा, वो -1 आएगा। यहाँ पर गलती क्या करोगे, आप सोचोगे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है मॉडुलस फंक्शन के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, आप कभी भी मोड करोगे इसका तो आपका क्या आएगा, आंसर माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि आपका जो ये नंबर है ये क्या है, आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आपका आंसर है, रिमाइंडर है, वो आपका क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। और ये वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है तो आपका नंबर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव, और ये वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो रही होगी। एक बार मैं चीजों को और समराइज कर देता हूं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं मोड कर रहा हूं किस नंबर का, 2 नंबर का मैं मोड कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास मोड करने वाले नंबर है 60 को मैं मोड कर रहा हूं किससे, 3 से कर रहा हूं। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं माइनस का 60 लेता हूं और उसका मोड करता हूं किससे, 3 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, जब 16 के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। और अगर डिवाइड कितनी बार होगा, 5 टाइम होगा। तो इस बार रिमाइंडर बचेगा वो -1 बचेगा। -1 इसलिए बचेगा क्योंकि ये अपनी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, फिर से मैं एक एग्जांपल से और चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूं। इस बार मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं। कि अगर मैं पॉजिटिव का 16 लेता हूं और उसको मोड करता हूं मैं किससे, 3 से, और माइनस का 3 से मैं मोड कर रहा हूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव का नंबर आएगा और मोड के अंदर 1 मिलेगा। ये नंबर माइनस है, ये कोई महत्व नहीं रखता है। वैल्यू जो महत्व रखती है वो आपकी कौन सी रखती है, पहले वाली रखती है। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस का 16 लेता हूँ और उसका मोड कर देता हूँ मैं किससे, -3 से। तो आप इस भ्रांति में मत रहना कि माइनस माइनस मोड क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, रिमाइंडर प्लस आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो क्या रहेगा, जो वैल्यू ये रहेगी उसी का रिमाइंडर रहेगा ना। ठीक है, अगर मैथ के स्टूडेंट होंगे आप तो आपको ये चीजें इजीली समझ में आई होगी। अगर मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो यहाँ से क्या बच रहा है, नेगेटिव का रिमाइंडर बच रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव ही होगा। अब आशा करता हूं कि अब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब भी चीजें क्लियर नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज आज मुझे मेल भी कर सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी ढेर सारे क्वेश्चंस मैं करवाता रहता हूं। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को क्या करता हूं, एंड करता हूं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने इतना इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।